हाँ तो बच्चों, किसी का मूड ना भी हो पढ़ने का तो हम पढ़ेंगे, कोई मुझे टोकेगा नहीं, जिसने टोका वो टोकता रहे। हाँ भाई, किसी को एक तो टीचर का पढ़ाने का मन नहीं होता, ऊपर से बच्चों का पढ़ने का मन नहीं होता, पापी पेट के लिए पढ़ाना पड़ता है। हाँ भाई आइए, देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है। ओए दुखी आत्मा, देवदास छोड़ गया, आप चुपचाप देख ले। ठीक, इसमें करंट ऐसे है। ओए तेरे को सब कुछ जब ही याद आता है जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। मांग तो वो बाटली रही है। हाँ भाई, मैग्नेटिक फील्ड का है, एनीवन? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड कर्ल रूल। यहां मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? आगे। यहां किस डायरेक्शन में है? ऐसे कैसे? मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में रहेगी। अब किसी को फॉर्मूला याद हो मैग्नेटिक फील्ड का, एनीवन? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, कॉइल से अपॉन वाई माँ में तो कुछ याद नहीं आता तुम लोगों को। मेरी शक्ल अभी नहीं दिख रही? ओए लिख ले जल्दी, ठीक है? हाँ भाई, आज्ञा हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंफिनिटी पे कितनी होगी? एनी आइडियाज? एक्स को इन्फिनाइट रखे तो, एक्स को इन्फिनाइट रखो, जीरो। रिंग से बहुत दूर होंगे तो रिंग का इफेक्ट चला जाएगा। रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है। तो मान लो मैं एक ग्राफ बना रहा हूं डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा सेंटर पे, दूर जाएंगे तो कम होती रहेगी। तो ये थोड़ा सा सिमेट्रिक ग्राफ। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस। सारे पागल हैं, क्या हो गया तेरे? बेटा एक्स को इन्फिनाइट पुट किया था जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो आई थी। और तेरा क्या क्या खो रहा है, एक साथ वसूल कर ले बच्ची। कभी बाटली मांग रही है, कभी ब्लैक पेन मांग, क्या चाहिए? ओए किसी के पास ब्लैक पेन हो तो दे दो, इस बच्ची को नोट्स बनाने हैं, पढ़ने से मतलब नहीं है इसे। दे दे बच्ची को, कैच पकड़वा दे। ओके, और कुछ चाहिए बच्ची? नहीं बता दे, जिस टाइप से तू कर रही है टेंट्रम। हाँ भाई, सबको आज छुट्टी क्या शुरू हो रही है, आज सबके दिमाग में पता नहीं क्या है। चलो गैस करो, ऑनलाइन कितने बच्चे मिलेंगे? छह कबूतर हैं। अपने पीले हाथ दिखाओ ऑनलाइन वालों। आज जी आ रहे, शाबाश। अंश, यास्मीन, यास्मीन बोलूंगा मैं। मैक्सिको में स्पेनिश में जय को यह बोलते हैं। किसी ने अलादीन देखा हो तो उसका नाम, ओ क्या बात है जिया, क्या टाइमिंग है। आइए, 10 11 पता नहीं कितने थे। अब एनीवन, लास्ट क्लास में किसी को याद हो तो हमने हेल्महोल्ट्ज कॉइल लिखी थी। हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या होती है? हाँ मेरे को ही पता होगा सब कुछ। एक कॉइल ये, एक कॉइल ये। अगर तुमने चिपकाते टाइम थोड़ी बहुत पढ़ाई की तो ये डिस्टेंस आर,
ये डिस्टेंस भी r, रेडियस, ये डिस्टेंस कितना था? घंटा। Two coils carrying current in same direction and separated by r distance. ये था, दोनों कॉइल्स में करंट सेम डायरेक्शन में है। थोड़ा तो ध्यान दे लिया करो कभी कभी। मैंने नहीं लिखवाया, क्वेश्चन में लिखा था। डायग्राम तो मैं बनवा रहा हूं ना बच्चे। हाँ भाई, दोनों कॉइल्स आइडेंटिकल हैं, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स n है। अब मुझ पर एक एहसान करना कि इसका मिड पॉइंट ढूंढना। कितने डिस्टेंस पे होगा? क्या मैं कह सकता हूं मिड पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सम होगी? आई होप आपको पता हो, करंट सेम डायरेक्शन में है, फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी, ऐड होगा। ओके ओके। हाँ तो बच्चों, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी डबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच। एक्सेस पे फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। एक्स की वैल्यू प्लीज डू दी ऑनर्स। बालक क्वेश्चन पढ़ लिया करो। एक तो तूने क्लास में मुझसे आते ही कहा कि सर कल जो लिखवाया था वो करवाया नहीं, और जब मैं करवा रहा हूं तो आपको याद ही नहीं। एक मिनट, किसी ने मेरे को ये याद नहीं दिलाया, इस मॉड्यूल का होमवर्क दिया था मैंने। याद है मुझे, दिया था मैंने। काम की चीज, काम की चीज तो याद दिलाते नहीं हो। ए बी चुपचाप सी, ठीक। हाँ भाई बन गया। प्लीज सिंप्लीफाई, एलसीएम लो। अरे करना, क्या आंसर आया? 8। 5√5 नहीं आना चाहिए था, तू 8 कहां से ले आई? भाई लोग आंसर बताओ। अबे सॉल्व कर ले यार। हाँ भाई, इसके दो से इसके दो लगाए हुए हटा दिए। हाँ भाई, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन, दसों में हुए आर स्क्वायर बाय 4, एलसीएम लोगे 5r स्क्वायर बाय 4 पावर 3/2। देखो सबसे पहले आर स्क्वायर को हैंडल करते हैं। आर क्यूब बनेगा, किसी को डाउट? ऊपर आर स्क्वायर है तो म्यू नॉट एन आई, नीचे बचेगा आर। 5/4 है। हाँ भाई, 5/4 की पावर 3/2 बनेगा। 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 के स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 उड़ा दिया। हाँ भाई, 5 का क्यूब करो, 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर स्क्वायर रूट लो, 5√5। एग्री कर रहे हो? किसी को याद होता है एनसीईआरटी में म्यू नॉट एन आई अपॉन आर के साथ क्या नंबर लिखा हुआ था? देख के बता दो यार। 0.72। तो जब तुम 8 को 5√5 से डिवाइड करोगे तो 0.72 बनेगा। अगेन नई एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं है, पुरानी में है, जेई मेंस में भी होगा। इसे क्या कहते हैं? टू कॉइल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। सिस्टम को क्या कहते हैं? अरे कोई बता दो यार। हेल्महोल्ट्ज कॉइल, हेलम नहीं, जलम, जुलम। बाहर से इतने दिनों से बाहर रखी हुई, इतना आज तक नहीं देखा। इतने दिनों से क्लास में रही, तूने आज नोटिस किया? तो जेनेसिस में और भी चेयर है।
जैसे और भी हाथ हैं, हाँ वी करें स्टार्ट। ओके, हेल्प करवाओ, ये मत बोलना नहीं लिखा था। कितनी कोशिश कर लें दूसरे रंग कुपोषित या सुपोषित बन जाते हैं। हाँ भाई हेल्प करवाओ। एक रिंग से मैग्नेटिक फील्ड दिखाना, एक रिंग से मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे थी, इस रिंग से मैग्नेटिक फील्ड दिखाना ऐसे ही होगी। सोच समझ के बोलना, क्या दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक साथ ऐसी दिखाई देगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डो नॉट इंटरसेक्ट। तो ये क्या है? इंडिविजुअल। अब हम क्या करेंगे? सुपरपोज। तो बच्चों इसे इसके साथ ऐड करो, तो दिस विल बी आवर न्यू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ ऐसी दिखाई देंगी। ध्यान से देखो और बताओ, बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या लग रही है? कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। सो हेल्महोल्ट्ज कॉइल प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करती है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन मिडल रीजन। ये एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं है लेकिन नियरली कांस्टेंट है। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इनर रीजन में कांस्टेंट होती है। याद रह जाएगा? और ਤੁਹਾਨੂੰ याद रह जाएगा ओए, और ਤੁਹਾਨੂੰ याद रह जाना दीता सीगा। ठीक है, थोड़े आगे पीछे वर्ड्स हो गए। तनु याद रह जाना सीगा। एटलीस्ट आई एम ट्राइंग, एक दिन मैं पंजाबी बोल पाऊंगा। तुम्हारे फिजिक्स में मार्क्स देख के मैंने कभी कुछ कहा तुम्हें? तू मेरी पंजाबी पे क्यों आती है? पहली बार ही निकल रहे, ठीक है। हाँ भाई हो गया। कौन सा पार्ट था ये? बाइट सेवट लो कौन सा पार्ट था? थर्ड होगा। पहला वेक्टर्स, हेडिंग डालिए पार्ट 4, एम्पेयर्स सर्किटल। अच्छा हाँ, एम्पेयर्स सर्किटल लॉ। हाँ भाई कंट्रोल, इसे हम शॉर्ट में ACL बोलेंगे, KCL से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। करें स्टार्ट। देखो बच्चों, सबसे पहले ये मेरे पास एक लूप है, इस लूप को हम कहेंगे एम्पेयर्स लूप। एम्पेयर्स लूप। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक धागा है जिसे तुमने बांध के गोला बना दिया और उसे किसी भी रैंडम शेप में रख दिया। ओके, अब इस एम्पेयर्स लूप से अलग अलग करंट जा रहे हैं। एक करंट ऐसे जा रहा है I1, एक करंट ऐसे जा रहा है I2, एक करंट ऐसे I3 और एक करंट ऐसे I4। तो आप देख सकते हो 3 करंट लूप के अंदर हैं, चौथा बाहर है। जैसे ये हो गया, इसके अंदर से एक वायर जा रहा है तो ये लूप के अंदर है, एक बाहर हो गया, ये लूप के बाहर से जा रहा है। क्लियर? अब क्या हो गया, कोई रिस्पॉन्स तो दो। ठीक। सो आप देखिए कितने वायरों से मैग्नेटिक फील्ड होगी? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, एनीवन?
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। वायर में आर पाई आता है, रिंग में नहीं आता। याद आया कुछ? तो जरूरी नहीं है, वायर शॉर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम लॉन्ग लेके चलेंगे। अब मैंने कोई एक रैंडम पॉइंट ले लिया, मान लो यहां मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक। तो ये एक छोटी सी लेंथ है डीएल, ये वाली लेंथ। इस लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड किस किस की होगी? चारों वायर होगी। जितने वायर होंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड होंगी। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये तो सबसे बनेगा ना। अब तुमने क्या किया, जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड है लूप पे, वायर पे, अभी के लिए इस पॉइंट पे, उसे डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट में किया और घूम के वापस यहीं आ गए, सारे एलिमेंट्स को ऐड किया। बात आई समझ? आई होप ये सिंबल तुमने देखा हो। इज इक्वल टू क्या आएगा? म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। देखा हुआ लग रहा है कुछ? एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन एनालॉगस का देखा हुआ है। दिस इज ACL। तो बताओ आई एनक्लोज्ड में क्या आएगा? I1 प्लस I2 माइनस I3। I3 उल्टा है ना? एनक्लोज्ड में क्या होता है बेड़ू? अंदर वाला। हाँ भाई, क्या ये एग्जैक्टली गॉसेस लॉ है? क्या चेंज है? अरे ऑफ कोर्स म्यू नॉट और मैग्नेटिक फील्ड। क्या था गॉसेस लॉ? चलिए ठीक है, आई होप सबने लिख लिया। करें? आओ, नहीं वेट करूंगा, रुक। हाँ भाई, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स, जो आपने गॉसेस लॉ पढ़ा था, अब गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी आएगा अगले चैप्टर में, तो कंफ्यूजन नहीं। गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स, आई होप आपको पता हो, ये हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है। एनीवन उस चैप्टर में क्लोज सरफेस को क्या कहते थे? गॉसियन सरफेस, ठीक। उसमें सरफेस था, क्या यहां भी सरफेस है? क्या है? लूप है, ठीक। तो यहां एक लेंथ है, वहां एक एरिया था। इसके अंदर कुछ चार्ज रखे हैं, इसके बाहर कुछ चार्ज रखे हैं। तो नेट फ्लिक्स, नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, ये सांप छोड़ दिया। आई होप सबको समझ में आ रहा हो। सरफेस लिखा है, कुलदीप सरफेस लिखा है, दोबारा पूछो कभी। इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में बताना, E डॉट DA या DS ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। याद आया? डेफिनेशन क्या थी? अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, ये सर्कल क्लोज सरफेस था, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। हाँ भाई, फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? कौन से चार्जेस पे? इनसाइड चार्जेस ओनली। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही थी? ऑल चार्जेस। सेम यहां आइए, हम क्या निकाल रहे हैं? बी डॉट डीएल। बी डॉट डीएल वैसे कोई अलग ही क्वांटिटी होती है, हम इसका नाम नहीं लेंगे कभी, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट है। हैरी पॉटर किसने देखी है? हाथ दिखाओ। वोल्डेमॉर्ट का नाम नहीं लिया जाता। आइए, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज लिखा,
लिखा? हाँ भाई, ये पूरा आंसर किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ चार्ज नहीं है, ये एनक्लोज्ड करंट पे, जो करंट अंदर है। बी किस पे डिपेंड करेगी? बी किस पे डिपेंड करती है? ऑल। अरे चार्ज नहीं है, करंट है यार। चलो पूरा लिख के दे देता हूं। बी डिपेंड वा ऑन ऑल करंट वा, इनसाइड या आउटसाइड वा। ओके बिटवा। आज किसी ने कमेंट लिख रखी, सर हिंदी बोल लिया करो, पंजाबी भोजपुरी गुजराती। कौन थी क्लास में? मुझे लगा इसी क्लास में होगी कोई। नहीं बच्चे, तुम्हारी क्लास में सबसे ज्यादा बकवास है, बाकी तो किसी को मेरी बकवास ही पसंद नहीं। काम चल जाता है हमारा। हाँ भाई, डेफिनेशन लिखते हैं ACL की, हेल्प करवाओ। अकॉर्डिंग टू क्या? इतनी देर से क्या कर रहे हो फिर? लिख लो। मैं नहीं लिखवा रहा, मैं नहीं बात कर रहा किसी से। जब बाद में अकॉर्डिंग टू ACL अकॉर्डिंग टू ACL बताइए क्या लिखो आगे? डेफिनेशन लिखवाओ फॉर्मूले से। कौन सा इंटीग्रल कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू ACL the closed line integral of magnetic field is equal to, और दसों में वो is equal to mu naught times of India, mu naught times the current enclosed times of India, the current enclosed, अबे mu naught times the current enclosed in that loop, ओके। हाँ तो बच्चों बताओ, B डॉट DL का आंसर कितना होगा इसमें? म्यू नॉट ब्रैकेट में I1 प्लस I2 माइनस I3, I4 नहीं आएगा। एक चीज प्लीज फ्यूचर के लिए लिख लो, इसके ऊपर कंडक्शन करंट ओनली, ये चीज बाद में डिस्कस करेंगे।
आई होप तुम्हें पता हो लॉ क्या होता है। लॉ कानून, लॉ तोड़े नहीं जाते। हाँ भाई, हेलो। यहाँ पे ये जो है एम्पेयर सर्किटल लॉ, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम हम चैप्टर 8 में देखेंगे। यहां जो करंट आएंगे वो करंट सिर्फ वायरों वाले करंट होंगे। करंट वैक्यूम में भी फ्लो हो सकता है विदाउट एनी हेल्प ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो चैप्टर 8 इसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेगा, इसमें प्रॉब्लम आएंगी आगे, अभी के लिए नहीं है। तो यहाँ कंडक्शन करंट होते हैं। मालक, हम फिजिक्स वाले हैं, कुछ भी कर देंगे। एक बार मेरी भैंस कौवे के ऊपर बैठी, हाँ हाँ, बस मैंने कौवे का नाम भैंस रखा था, भैंस का कौवा रखा था। नामकरण तो कुछ भी रख सकते हैं ना। फेंक दी तो फेंक दी, उसे लपेटना सीखो। आइए, क्या कर रहे थे? हाँ, हेडिंग डालिए डायरेक्शन ऑफ लूप। तो बालकों, मिस्टर राइट को बुलाइए। एम्पेयर्स लूप डायरेक्शनल होता है बच्चे, डीएल। इतने दिनों से आ रहा है, बाल तो गएंगे ही। ओए, तुम्हारा हो गया हो तो पढ़े। बालकों, एम्पेयर्स लूप को डायरेक्शन दो। डायरेक्शन मैंने दे दी ऐसे, तो थंब की डायरेक्शन में जो करंट होगा उसे पॉजिटिव लेना होगा। सॉरी, ये किसकी डायरेक्शन है? एम्पेयर्स लूप की। बॉयज, ये जो पीछे तुम कर रहे हो, पिटोगे। खी खी फी फी। बॉयज की ना घर में इज्जत होती है ना बाहर इज्जत होती है। कोई भी चलते फिरते कूड़ी मार के चला जाता है, ठीक है, याद रखना। कुलदीप, तेरी अलग बात है यार, तेरे को देख के भागते हैं दुनिया। दूर दूर जब गलियों में कुत्ते घूम रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो वो भी तेरे को देख के डर जाते हैं, उल्टा होता है, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा ही है। जब मैं किसी स्टूडेंट को देख लेता हूँ कि हाँ भाई आगे कोई मेरा स्टूडेंट है, मैं गलियां बदल लेता हूँ। जमाने बदल गए। जैसे बचपन में तुम टीचरों को देख के भागते होगे कि हाँ अपना वो टीचर दिख गया खड़ूस सा, नहीं भागे? इतना जनरेशन। जैसे आज भी इंस्टीट्यूट में मुझे कहा टीचर दिख जाते हैं, मैं भाग लेता हूँ, ठीक है। वो डिपेंड करता है बच्चा कुछ लेके जा रहा है नहीं लेके जा रहा। बालकों, मैं चीजें छीनता नहीं हूँ, मैं छोटे बच्चों की हेल्प करता हूँ खाने में। दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर्सपेक्टिव है। तू कितनी बड़ी हो जाए मेरे से छोटी रहेगी, ठीक है। या ये हो सकता है अभी लेट जैसे तू 20 की है, तो जब मैं लेट जस्ट से 17-18 की टेबल नहीं आती ना। टेबल में दिक्कत है। छोटी बच्ची है क्या ये 10 साल की? लेट जैसे अभी 20 की है और मैं 33 का हूं, तो जब मैं 66 का हूँ ये 40 की हो जाएगी, तो 66। जब मैं डबल होऊंगा तो भी डबल हो जाएगी ना। ओके ठीक है, 70 की होगी तो पता है। ओके, तूने अब रिएक्शन देना था इतने टाइम बाद। हाँ भाई बताइए, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल की कितनी वैल्यू आएगी? हिंट दे देता हूँ, म्यू नॉट, ब्रैकेट के अंदर बताओ क्या आएगा। शाबाश,
करंट की डायरेक्शन देखी, करंट ऐसे ऐसे घूमी घूमी करेंगे, तो थंब ठेंगा कितने पॉइंट करेंगे ऊपर, तो जो भी करंट ऊपर होगा उसे पॉजिटिव लेंगे, तो I1 माइनस I2 प्लस I3 या माइनस I3, I3 नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्लीज देख लेना इन चीजों को, करें। और कश्मीरी बच्चे, कश्मीर में सेब बहुत अच्छे मिलते हैं, ले आना। क्या, अबे क्या बोल, मैं बोल के चुप हो जाऊं तो हाँ भाई, जो जहां घूमने जा रहा है प्लीज मेरे लिए कुछ ले आना। कोई अंडमान निकोबार जा रहा है, कोई नानी के घर जा रहा हो, ओए ढक्कन, दिल्ली की हवा सच में कड़ी लेके आएगा हाथ में लो से। ओके, मजाक चलता रहेगा। एक चीज देखिए, अगर एम्पेयर लूप की डायरेक्शन नहीं दे रखी, क्लॉक एंटी क्लॉक, तो अपने हिसाब से डायरेक्शन मान लो और मोस्ट प्रोबेबली आपको मैग्नीट्यूड में आंसर देना है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो हमारा लूप बिल्कुल सीधा है जलेबी की तरह, ठीक है। अब बताइए अंदर क्या आएगा, I 2I 0 4I पता नहीं क्या आई, आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये जलेबा है, कुछ नहीं, कुछ याद आ गया। आइए वापस। हाँ तो बच्चों देखो, सबसे पहले मान लो तुम ऊपर से इसे देख रहे हो, कोशिश करना आंख में तार ना लगे, ठीक। इसे ऊपर से देख रहे हैं, एम्पेयर्स लूप को डायरेक्शन दे दो, मैक्सिमम फिजिक्स में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव होता है। तो आ जाओ वायर के साथ साथ चलो, चलते चलते पहुंच गए आके। अब इसे ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देखो कैसा दिखाई देगा, लेट जस्ट से कुछ ऐसा ही, ओके। डायरेक्शन दिखाओ, डायरेक्शन ऐसी थी। अगर कभी कोई लूप ब्लेड मार दे, कट मार दे, क्या बोलते हैं वैसे टर्न के ऊपर टर्न, उलझ जाए, जैसे वो हेडसेट नहीं होते वायर वाले, वो क्या बोलते हो ना, गुड़गे, अपनी अपनी लपेटे मारते हैं ऐसे, तो तुम उससे ओवरलैप कुछ ज्यादा ही सिंपल वर्ड है, ठीक। अबे ठीक है, ब्लेड मार दे ब्लेड पता नहीं, मैंने शायद पंजाब से वर्ड उठाया था क्योंकि मैं जम्मू में था उस टाइम, नेवर माइंड वापस। हाँ भाई देखो समझने की कोशिश करो, आप इसे मल्टीपल लूप्स मान सकते हो अगर कभी ओवरटर्न हो जाए तो अब आपको क्या करना है, एक लूप ये मान लो और एक लूप ये वाला जो दिख रहा है इसे मान लो, इसे हम दो लूप मान के करेंगे। हाँ भाई करंट कहां है, ऊपर, करंट को यहां दिखाओ, सही दिखाया है, सही दिखाया है, शाबाश, ऐसे दिखेगा। तो बी डॉट डीएल में एक करंट ये, बी डॉट डीएल में एक करंट ये, तो क्या लिखा जाएगा, 2I। मेरे को मून वॉक नहीं आती। हेलो पायला गो बता, वहां पे हूं, वहां पे जामा हूं, 101 में हूं, क्या हुआ।
हाँ ओके, खाने से रिलेटेड है तो भाग के आइए। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। नहीं रुको तो क्यों रुको? अरे मैं यहीं पे ही हूं, मैं कहीं नहीं आया। हाँ भाई जल्दी से बी डॉट डीएल का आंसर बताओ। अरे बी डॉट डीएल का आंसर बताओ। I1 माइनस I2। हाँ भाई देखो, मजाक अपनी जगह ठीक है, लेकिन पढ़ाई के साथ मजाक नहीं। आ जाओ सॉल्व करते हैं। बीच में इसने टर्न मारा, क्यों नहीं ध्यान से देखा? हाँ भाई एक डायरेक्शन मान लो, मैंने लूप की ये डायरेक्शन मानी, कोई प्रॉब्लम किसी को? ऐसे अभी तो मुझे सीधा देखने की आदत है, तुम्हें नहीं होगी, तुम्हें टाइम लगेगा, लेकिन ध्यान से देखो। अगर मैं टॉप व्यू से देखूं ऊपर से, तो एक लूप ये अलग हो गया, दूसरा लूप ये, स्पाइडरमैन की आंखें। इसमें मैंने इसे ऐसे माना, यहां ओवरटर्न जा रहा है, इसे अलग अलग लूप मान लो, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखो ये करंट कैसे है, ठीक, ये लूप आउटवर्ड है, I1 करंट बाहर ही जा रहा है, ठीक, ये लूप क्लॉकवाइज, तो इसमें करंट अंदर वाला पॉजिटिव लिया जाएगा, तो क्या आंसर है? म्यू नॉट I1 प्लस I2, इसलिए I1 प्लस I2 आएगा। लूप ने जैसे ही टर्न मारा उसने अपनी शेप चेंज कर दी। बोलिए, समझने की कोशिश ही नहीं की तुमने। ये ऐसे लूप जा रहा है, तो एक डायरेक्शन को पकड़ो, इसे दो लूप मान लो, एक लूप ये हो गया, ये वाला लूप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक लूप ये हो गया, ये वाला लूप क्लॉकवाइज घूम रहा है। ACL थंब की डायरेक्शन में करंट पॉजिटिव लिया जाता है, तो इसमें थंब की डायरेक्शन I1 की बाहर है, इसमें थंब की डायरेक्शन अंदर है, इसमें अंदर वाला करंट पॉजिटिव लिया जाएगा। I2 अंदर की तरफ ही तो है, अंदर वाला ही तो करंट पॉजिटिव लेना है। हाँ भाई बात सही है, हेडिंग डालिए। मिस्टर राइट को बुलाइए, ठेंगे को देखिए, लूप ऐसे घूमेगा तो करंट ये पॉजिटिव होगा, लूप ऐसे घूमेगा बाहर वाला करंट पॉजिटिव होगा, लूप ऐसे घूमेगा अंदर वाला करंट पॉजिटिव होगा। बाकी ये क्वेश्चन आते नहीं है। हाँ भाई हेडिंग डालिए। अगर तुम ये डिस्कशन कर लेते थोड़ी देर की बकवास में मेरे, लेकिन ना, नहीं एग्जैक्टली मैं कुछ बता रहा था लेकिन तुमने सुनने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हाँ भाई हेडिंग डालिए, एप्लीकेशंस ऑफ ACL। लिखिए पहली एप्लीकेशन टू फाइंड, पहली एप्लीकेशंस ऑफ ACL। एप्लीकेशंस ऑफ ACL, ठीक, पहली एप्लीकेशन टू फाइंड B, मैगी बना रही है। To find magnetic field due to long wires,
दूसरी एप्लीकेशन टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इस सोलेनॉइड एंड इस टोरॉइड, जस्ट टोरॉइड। दूसरी एप्लीकेशन है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। बेटा टॉपिक पूरा हो गया, पहली एप्लीकेशन डालो। डिटेल में पहली एप्लीकेशन टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लंबे लंबे वायर्स, तारों की छाव में। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर्स लिखा। हाँ तो बच्चों आइए सबसे पहले देखें, ये आपके पास एक वायर है, दिस इज थिन वायर, ये बिल्कुल पतला है, कुपोषण से भी ज्यादा पतला। फिर आपके पास ये एक वायर है, ठीक, दिस वन इज थिक वायर या फिर यूनिफॉर्म वायर। अगर कुछ ना बोला जाए तो आपको ये डिफॉल्ट केस लेके चलना है, ठीक। मान लो तुम्हारे पास एक आयरन की रॉड है, उसमें से करंट पास करवा रहे हो, तो ये वो वाला सीन है। और बताइए और वायर कैसे हो सकते हैं? वो वायर जो अंदर से पोपले होते हैं, शाबाश, होलो वायर। होलो वायर को फिजिक्स में पाइप भी कह देते हैं। पाइप, नलके वाली पाइप से करंट भेज दिया, क्या? आहो आहो आहू आहू। और बुरे बच्चे बनो, पिछला क्वेश्चन ट्राई नहीं किया, सबको ये था कि हाँ भाई चुगली मार लेते हैं। हाँ भाई और बताइए और कौन सा वायर रह गया? एग्जैक्टली आधा पोपला आधा मोटा, होलो थिक वायर, ठीक। द लास्ट केस इज होलो थिक वायर। हाँ बच्चों, अगर तुम्हें याद हो तो हमने गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। अगर मेरे पास पॉइंट चार्ज और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, गॉसियन सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल। शीट से चाहिए तो पिल बॉक्स, सिलेंडर। लीनियर चार्ज से चाहिए तो कोएक्सियल सिलेंडर। याद आया? तो यहां एक स्टेटमेंट लिखिए, टू फाइंड बी, अगर सानू मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सीगी, देन चाहिए दीती, चाहिए दिंगी, चाय दी, चाय दी, चाय नहीं बच्चे, स्टेटमेंट लिखनी है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, तेरे क्या चुल हो रही है रे, बी, दोबारा, टू फाइंड बी यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर्स using ACL, using ACL, ACL, there should be current symmetry, there should be current symmetry of Ampere's loop। क्या तेरे हाथ में दर्द हो गया? तो लेफ्ट हैंड से लिख ले, मुंह से लिख ले।
हुर्र। हाँ भाई, उर्दू ऐसे लिखी जाती है। There should be current symmetry. हाँ भाई, बस आइए, सबसे पहले हमारे पास थिन वायर है, एक वायर इतना पतला कि एक्सरे भी करवाने की नीड नहीं। हाँ भाई, थिन वायर का रेडियस कितना होगा? नियरली 0। अब बताइए, एक वायर के सराउंडिंग में मैं कैसा लूप बनाऊं कि वो हर जगह से सिमेट्रिक दिखे? सर्कुलर। बालक, वायर को सिलेंडर नहीं बना सकते, आई होप। तो मैंने इसके साइड में क्या लगा दिया? एक एम्पेयर्स लूप। और डेरिवेशन समझ लो ओए, सोलेनॉइड का डेरिवेशन आज हो जाना चाहिए। तेरे क्या है? छोटी बच्ची है, बड़ी आंटी है, चुपचाप लिख ले। हाँ भाई, ये मेरे पास एक एम्पेयर्स लूप है। मुझे मान लो यहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वायर से कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। जरा लिखवाना, ACL क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट एनक्लोज्ड। अब बच्चों, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? DL, एलिमेंटल लेंथ ऑन एम्पेयर्स लूप। तो मैंने एम्पेयर्स लूप, क्या मानोगे, क्लॉक एंटी क्लॉक? देखो, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है भाई, ACL की डायरेक्शन मान लो एम्पेयर्स लूप की। हाँ भाई, यहां मैंने एक छोटी सी लेंथ ले ली, DL यहां है, DB भी इस डायरेक्शन में होगा, पता है या भूल गए? राइट हैंड कर्ल रूल। आओ इंटीग्रेशन करवाओ, इंटीग्रेशन B डॉट DL। आई होप सबको पता हो, कॉस थीटा भी आएगा। थीटा कितना होगा? मेरी गलती है। टॉप व्यू देखिए, वायर को ऊपर से देखिए, वायर को ऊपर से देखेंगे ऐसे दिखेगा। ये क्या है? एम्पेयर्स लूप है। एम्पेयर्स लूप की ऐसी डायरेक्शन ली। किसी को याद हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी स्ट्रेट वायर से? किस बात का वाइवा किया था? रिवाइजन। इसके बाद छुट्टी कर दूंगा। सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है स्ट्रेट वायर के सराउंड में। डायग्राम बनाया था तुम लोगों ने, याद करो। तो देखो, DL की भी यही डायरेक्शन, DB की भी यही डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी। तो कॉस कितना होगा? 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट। कितना करंट है इसके अंदर? I। अगर तुम्हें याद हो तो गॉसेस लॉ में कभी भी मैंने इंटीग्रेशन नहीं करवाया। सिमेट्री की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर बार कांस्टेंट था, तो उसे बाहर ले लेते थे। सेम चीज यहां करनी है। तो बाल को B कांस्टेंट है, बाहर ले लो इंटीग्रेशन से। एक तो ये पता नहीं तुम लोगों। ओके, हाँ भाई जल्दी से बताइए, ये क्या है? लेंथ। टोटल लेंथ कितनी है एम्पेयर्स लूप की? 2 पाई r। डिस्टेंस r लिया था ना। तो इंटीग्रेशन DL, ये कितना बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? क्या यही मैग्नेटिक फील्ड होती है स्ट्रेट वायर से? नहीं बच्चे, तू नोट अप कर, नोट डाउन मत कर।
हाँ भाई, कोई शानी बूझ, बी वर्सेस आर, नाम बताओ। अरे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सिंगल पावर है। तुम लोग ना, सच बता रहा हूं, छुट्टी कर दूं? जा बच्चे फुट, तेरी छुट्टी है। मम्मी को, मैं तेरी मम्मी को क्यों बुलाऊं? पागल लड़की, जा फोन करके आ नीचे, बोल मम्मी मन नहीं लग रहा। और पीटीएम आज ही करवा दूंगा तेरी, रुक ऐसे ही। हाँ भाई, तेरे को कितनी मिनट चाहिए भाई? इसकी मैगी काली हो चुकी होगी जल जल के। कल मैंने नूडल्स मंगवाए कहीं से, हाइजेनिक हेल्दी नूडल्स, नहीं मतलब थे, और कोई बात नहीं, मेरे को लगा यार मैगी की जगह थोड़े हेल्दी नूडल्स खा लेते हैं। मैंने 2 महीने पहले पैकेट ऑर्डर कर दिए थे, 4-5 आ गए घर पे। फिर मैंने देखा बनाते कैसे हैं, तो इंस्ट्रक्शंस क्या लिख रखे, पहले इसे रिंस करो, फिर मतलब हाँ उसे रख के धो लो नूडल्स को, वो नूडल्स अंदर से गीले ही लग रहे थे पैकेट में, और फिर इन्हें डायग्राम में दिखा रखा, अपनी पसंद की सब्जी डाल दो और नीचे हीट करो, टमाटर प्याज और मक्की डाल दी मैंने, कॉर्न डाल दी, मेरी क्या, कॉर्न, भिंडी मेरे को काटनी नहीं। फिर मैंने उसे गर्म किया 2-3 मिनट, फिर जब खाने लग गया तो वो कच्ची रह गई, फिर टेस्ट नहीं आया। मैंने मैगी मसाला उसमें डाला, फिर भी टेस्ट नहीं आया। फिर मैंने फाइनली वही किया, मक्की अलग अलग करके खाई और उसे फेंक दिया। मैं यार अनहेल्दी नूडल्स ही ज्यादा ठीक थे। ओ मेरे को बनानी नहीं आई, थैंक यू बताने के लिए। हाँ भाई आइए नेक्स्ट। मैंने कहा था आंसर दोगे, तो तुमने आंसर नहीं दिया। हाँ भाई शांति, आपके पास एक वायर है, ये चारों केसेस में कोई भी वायर हो सकता है। मुझे यहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ACL से, बताइए क्या करें? अबे ओए, पिल बॉक्स यहां नहीं आएगा। एम्पेयर लूप क्या शेप होगी? सर्कल। यस सर, आज देख लेना। ठीक, तो हमने यहां पे एम्पेयर लूप बना दिया, जितने डिस्टेंस पे चाहिए थी उतने डिस्टेंस पे। प्लीज याद रखना सारे डिस्टेंस एक्सिस से मेजर होंगे, वायर के सेंटर से, कभी PNB SBI से मेजर करते फिरो। PNB पंजाब नेशनल बैंक, पंजाबियों की यही नहीं पता। हाँ भाई मुझे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड चाहिए, फॉर्मूला बताइए। अब बोलो यार कोई तो। B.dl ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू, हम ये इससे किसी भी वायर के बाहर, क्या अबे क्या, हाँ भाई बताइए। आई होप आपको याद हो, बी कांस्टेंट रहेगी, बाहर डीएल का इंटीग्रेशन 2πr म्यू नॉट, करंट कितना है अंदर आई। तो तुम्हारे पास कैसा ही वायर हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड हमेशा यही रहेगी। एनीवन, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे निकालनी होती, मान लो मैं पूछूं यहां कितनी होगी वायर के सरफेस पे,
तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई रेडियस ऑफ द वायर हो जाता, ठीक, रेडियस ऑफ वायर हो जाता। बालक थिन वायर होती तो रेडियस उसका 0 होता, उसके सरफेस पे हम जा ही नहीं पाते। बात आई समझ? तो जैसे एक स्फेयर के बाहर वो कैसे बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह, वैसे ही एक सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर बाहर एक थिन वायर की तरह एक्ट करेगा। कोई किसी को चुल, ठीक है, हेडिंग डालिए।